हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सीखने के लिए तैयार हैं। आज आप सबके लिए हम लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक मज़ेदार कंसेप्ट, जिसमें आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख पाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे अगर 1 है, 9 है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या आएगा? उसका वर्ग भी 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि सपोज हमारा नंबर हम कोई लेते हैं 21 के यूनिट प्लेस पे 1 है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 441। यूनिट प्लेस पे भी 1 है। सेम उसी प्रकार अगर हम सपोज करते हैं कि नंबर लेते हैं 19 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 361। यानी कि जब किसी भी नंबर के इकाई का अंक, यूनिट प्लेस अगर 9 है, जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलता है उसका यूनिट प्लेस भी 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 2 है, 8 है, तो उसके स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 3 है, 7 है, तो उसको स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो उसका नंबर आएगा 9। देन ठीक उसी प्रकार 6 और 4 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है, तो उसको स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो उसका इकाई का अंक आएगा 6। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, रोचक चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना होगा, याद रखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चा लोग, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये कम से कम 10 तक तो आपको याद रखना ही होगा। वैसे तो हम सबको कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए, पर 10 तक तो हमें याद रखना ही चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान और बेहतरीन तरीका। आशा करता हूँ कि आप सबको मज़ा आएगा। मज़ा आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक संख्या है 3136। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या है। 6 है कि यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब देखिए 6 कब आता है? जब वंस प्लेस पे उस नंबर का 6 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए या तो इसका यूनिट प्लेस पे 3136 का स्क्वायर रूट या तो 4 होगा या 6 होगा। अब हमें सोचना ये है अब कि इसका जो टेंस प्लेस है यहाँ क्या वैल्यू आने वाला है। अब हमें सोचना है तो देखना ये है कि देखिए इस 3 को तो हम कैंसिल कर देते हैं, बच गया हमारे पास 31 को हमें देखना है। 31 में देखेंगे कि इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर है क्या जिसका स्क्वायर 31 आ रहा है? कोई सा भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 31 आ रहा है? नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है। हम देख रहे हैं कि 31 के पास वाला या उसके किसके बीच में है? 25 और 36 के बीच में। तो हमेशा हम कम वाला लेते हैं। वी विल टेक 25 माय डियर। 25 किसका स्क्वायर है? वो है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निश्चित है कि 5 ही होगा, छोटा वाला ही लेते हैं। अब क्योंकि हमने 5 लिया है तो 5 का जो कंजिक्यूटिव नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, क्या आता है? 5 का नेक्स्ट नंबर है 6। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 30। अब 30 देखना ये है कि 30 यहाँ पर जो दूसरा नंबर रह गया था 31 से 30 कम है कि ज़्यादा है? 31 ज़्यादा है। 31 ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वाला होगा आंसर। इसका मतलब है कि आंसर हो गया इसका 56। अगर ये ज़्यादा होता, 31 कम रह जाता तो कम वाला होता। ठीक है बेटा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले क्वेश्चन में धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है? अगर हम पेयर बनाते हैं तो 41, 62। 41 में यानी कि यूनिट प्लेस क्या है? 1 है। 1 कब आता है यूनिट प्लेस में बेटा? जब 1 हो और 9 हो, यानी कि 1 हो और 9 हो, 1 और 9 हो।
बेटा हमारा 1 तो क्लियर हो गया कि या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब समझना है 64, 64, 64 कहाँ आ रहा है बेटा? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। जब दोनों सेम आ जाए, देखिए 8 8 जा 64, तो 64 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें लेना है इससे कम। यहाँ पर है 62, यहाँ पर है 62, हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए हम 8 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, समझना होगा हमें। तो हमें लेना क्या है? 49, 49, 49, 49 किसका स्क्वायर है बेटा? 7 का। तो हमें यहाँ पर 7 लेना है। अब या तो 71 होगा आंसर या 79 होगा, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा होगा? तो बेटा हमें 7 का नेक्स्ट नंबर लेना है, 7 का कंजिक्यूटिव नंबर। 7 का कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? 8। 7 का जो नेक्स्ट नंबर होता है 8। जस्ट वी विल मल्टीप्लाई 8 to 7, इट मीन्स वी विल गेट 56, 56। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 62, 62, यानी कि 62 ज़्यादा है, 62 ज़्यादा है 56 से। इसका मतलब है कि ज़्यादा वाला आंसर होगा 79, इसका आंसर होगा। 71 नहीं होगा, 79 होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। एक और करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 9 है, सपोज क्या है ही 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है बेटा। तो 9 होने के लिए उसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि 3 या 7 में से कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं कि अगला नंबर क्या है जो पेयर में है, वो है 6 8, अर्थात 68। तो देखिए कि क्या यहाँ पर 68 है? कोई नहीं है, तो हमें कम वाला लेना है। 64 आ रहा है। 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 8 का। तो हमें यहाँ पर 8 लेना है। अब 87 होगा या 83 होगा, ये हमें डिसाइड करना है। जस्ट चेक इट आउट। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा? 9। 8 9 जा 72, 72 आ गया। क्या 68 जो है 72 से कम है कि ज़्यादा है? 72 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये कम रह गया, 68 कम रह गया, तो कम वाला आंसर होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया 83, 83, 83। 6 8 8 9 का स्क्वायर रूट 83 होगा। ये क्वेश्चन आप करके कमेंट में बताइए और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।